मेवात में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। शक्ति वाहिनी और एमडीडी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में नुहू जिले के गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ बाल विवाह को रोकने का काम भी किया जा रहा है। भारत सरकार ने गत 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में बाल विवाह के खिलाफ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। देश भर के तकरीबन 400 जिलों में संस्थाओं के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए काम किया जा रहा है। हरियाणा के 10 जिलों में शक्ति वाहिनी और एमडीडी संस्था के संयुक्त प्रयास से यह काम किया जा रहा है। मधु जैन जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने कहा कि उनके पास इस साल 2024 में तकरीबन 18 शिकायतें बाल विवाह की आई थीं, जिनमें से 3 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई और एक मामले में पॉस्को एक्ट इत्यादि की धाराएं भी शामिल की गई। उन्होंने कहा है कि पहले के मुकाबले लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बाल विवाह की शिकायतें उन्हें आती रहती हैं। इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए समाज का सहयोग जरूरी है। सुरेंद्र रावत शक्ति वाहिनी पदाधिकारी ने कहा है कि उनके पास शिकायत देर से आती है जब शादी का दिन होता है। अक्सर उसी दिन शिकायत आती है, तब तक लड़का और लड़की दोनों पक्ष के लोगों का लाखों रुपए का नुकसान, खाना इत्यादि के सामान में खराब हो जाता है। डीएसपी सुरेंद्र किन्ना का कहना है कि पुलिस संस्था की तरफ से मदद के लिए तैयार रहती है। पुलिस की मदद से ही नाबालिग बच्चों की शादियां रुकवाई जा रही हैं और भविष्य में भी पुलिस का सहयोग मिलता रहेगा। कुल मिलाकर बाल विवाह रोकने के लिए टीम पूरी तरह से फील्ड में उतर गई है। उन्होंने कहा है कि लड़की की उम्र 18 तथा लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कोई शादी करवाता है तो 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा शादी में पुजारी, मौलवी, टेंट, हलवाई, फोटोग्राफर इत्यादि की भूमिका निभाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा बाल विवाह रोकथाम बेहद जरूरी है। कम उम्र में शादी होने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए भारत सरकार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कड़े प्रयास कर रही है। गांव-गांव जाकर संस्था के पदाधिकारी द्वारा नाबालिग बच्चों की शादी नहीं कराए जाने को लेकर शपथ भी दिलाई जा रही है। इसके प्रचार प्रसार के वीडियो ऐप पर भेजे जा रहे हैं ताकि पूरे माध्यम पर केंद्र सरकार निगरानी रख सके। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले तो आप सभी का स्वागत है। और चूँकि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उसको लेकर के 27 नवंबर 2024 से और 10 दिसंबर 2024 तक एक स्पेशल ड्राइव चला था, जिसमें 27 नवंबर को भारत सरकार ने महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के एक शपथ कराई थी। दिल्ली में विज्ञान भवन में पूरे देश भर के सभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुला करके जो बाल विवाह मुक्त भारत में अभियान में जो लगे हुए हैं उनको लेकर के और पूरे देश भर के सभी सीएमपीओ को बुलवा करके एक शपथ कराई थी। उसके बाद में वहाँ से जो सरकार ने जो ड्राइव शुरू करी और एक शपथ सरकार की तरफ से ही है, ये भी इसको सभी जिलों में, पूरे देश के सभी जिलों में सभी सरकारी, गैर सरकारी, पंचायतें, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और पुलिस, जितने भी डिपार्टमेंट हैं गैर सरकारी, सभी को ये कहा गया कि आप लोग इस शपथ को इसको लें और बच्चों को, महिलाओं को, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं सबको दिलवाएं। और इसकी एक छोटी सी क्लिप, ये लगभग 30-35 सेकंड की है, इसको लेकर के इसकी क्लिप को आप सरकार के पोर्टल पे डाल दें तो ये सब पूरे देश भर की जो न्यूज वो है, ये सभी के पूरे देश भर की सब उनके पास पहुंच जाएगी। तो एक ये शुरुआत थी। इसी को लेकर के शक्ति वाहिनी एमडीडी ऑफ इंडिया पूरे नुहू जिले में पिछले 2 साल से हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं। कितना बदलाव है। और हम लोगों का चूंकि जो एक अवेयरनेस का पार्ट होता है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को अवेयर करके ही दूर किया जा सकता है। ये तो हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है, जिसपे सरकार और गैर सरकारी सभी लोग अपना काम कर रहे हैं।
हमारे चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। और पर ये जो एक, क्योंकि बहुत सारा जो खर्चा है, जब शादी होती है, किसी बच्चे की शादी होती है, तो उसका बहुत सारा खर्चा जब खबर आती है उससे पहले वो लोग कर चुके होते हैं। ज्यादातर ये होता है कि भाई जब शादी हो रही है उसी दिन टाइम कॉल आती है कि भैया छोटे बच्चे की शादी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है दोनों तरफ से, लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से। तो अच्छा ये है कि उस पार्ट को लेकर के हम काम करें कि ज्यादातर अवेयरनेस को काम करें, पूरे जिले में, सभी गांव में, सभी जितनी पंचायतें हैं, आंगनवाड़ी है, सबको अवेयर किया जाए। तो वो जो पार्ट है वो सबसे जरूरी पार्ट है। अवेयरनेस से ही इस तरह की जो गंभीर समस्या है उससे निपटा जा सकता है। जैसा कि आपको सुरेंद्र जी ने बताया कि जन जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। 16 डेज प्रोग्राम चला है। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, महिला एवं बाल विकास विभाग से चला हुआ है प्रोग्राम है, जिसमें कि एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिस पे पोर्टल पे हमें सभी शिकायतें डालनी पड़ती हैं और सारे जन जागरूकता प्रोग्राम उसमें डालते हैं। इसके अलावा हम लोगों को शिकायतें कई माध्यमों से मिलती हैं, कभी मौखिक मिल जाती है, कभी टेलीफोनिक, कभी पुलिस के थ्रू, कभी लोग वाग आके डायरेक्ट भी हमारे ऑफिस में शिकायतें देते हैं। जब शिकायत मिलती है तो उसके बाद हम लोग मौके पर जाते हैं और सबसे पहले हम जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लेते हैं। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लेने के बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये पहले तो उनको समझाते हैं हम लोग कि भाई शादी ना करें, ये गलत है, कानूनन रूप से इलीगल है। तो अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, उनसे एफिडेविट लेते हैं इसके लिए कि भाई ये शादी अवैध है, और वो ये कह देते हैं कि भाई ये शादी हम लोग आगे नहीं करेंगे, अब इससे नहीं करेंगे, जब हमारे बच्चे बालिग हो जाएंगे जब ये शादी करेंगे। इस तरह का एफिडेविट हमें देते हैं वो लोग। अगर नहीं देते हैं तो हम स्टे के लिए कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर मिल जाता है। सेक्शन 13 में हम चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006 है, उसके तहत हम आदेश लेते हैं। तो उसके बाद उसको शादी उनको रोकनी ही पड़ती है, क्योंकि कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई चाइल्ड मैरिज इसके बाद भी कर देता है, शादी कर लेता है, मानता नहीं है, तो हम एफआईआर लॉज करवाते हैं। हमारे नूह डिस्ट्रिक्ट में कई एफआईआर लॉज हुई हैं। अभी फिलहाल में भी एक एफआईआर लॉज हुई थी, जिसमें कि उसकी पहली पत्नी शिकायत करी थी कि उसके पति ने एक शादी कर ली है। तो उसमें हमारे यहाँ से चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और साथ में ही पॉक्सो एक्ट भी लगी थी, क्योंकि वो लड़की वहां चली गई थी। पहले बाल विवाह अधिक था, क्या कुछ कमी आई है बाल विवाह में? हाँ, बाल विवाह में पहले शिकायतें मेरे पास जब मैं यहाँ पे न्यूली आई थी तब तो बहुत कम थी। फिर उसके बाद हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए तो उसके बाद शिकायतें हमारे पास बहुत ज़्यादा आई थी। एक टाइम था हमारे पास 90 के करीब भी शिकायतें आती थी साल भर में। लेकिन अब हमारे पास जब अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा चल रहे हैं तो हमारे पास अब इस साल हमारे पास 18 शिकायतें आएंगी टोटल, जिसमें हमने 3 में स्टे ऑर्डर लिया था, एक आध एफआईआर लॉज करवाई है। हरियाणा में नूह जिला कौन से स्थान पर आता है? ऐसी जानकारी मेरे पास अभी फिलहाल में नहीं है। नूह में तकरीबन महीने में कितनी शिकायतें आ जाती हैं? महीने में 1-2 शिकायतें आ जाती हैं। और हमारे यहाँ शिकायतें ज़्यादा जब आती हैं जबकि ये शादियों का सीज़न चलता है, उस समय मार्च अप्रैल में, इन दिनों में ज़्यादा आती हैं हमारे पास शिकायतें। क्या अपील करना चाहिए? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि अपने बच्चों की शादी जब ही करें जब बच्चे, लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल की हो जाए, तभी ही शादी करें। इससे पहले वो शादी को ना करें। और शादी करते समय अपने बच्चों के जन्म तिथि के प्रमाण पत्र जरूर देख लें। कई बार लोगों को पता भी नहीं रहता कि आईडी प्रूफ हमें क्या लेना है जन्म तिथि के लिए। जन्म तिथि के लिए हमें प्रमाण पत्र के रूप में, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, एक तो जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए या स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों ही सर्टिफिकेट चलते हैं, इसके अलावा कोई भी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना चाहिए। उसमें हम फिर मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। गांव का सरपंच भी इसके लिए होता है कि भाई उसने भी जो गांव, उसके गांव में शादी हुई है तो वो भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके खिलाफ भी हमने करवाया, सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज, और मौलवी के खिलाफ करवाते हैं, और अन्य लोग जो भी उसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ करवाते हैं। जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मेवात ज़िले में तो लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ा-सा कम है, तो उस वजह से यहाँ पे जो शिकायतें हैं बाल विवाह की या केसेस जो हैं वो थोड़े-से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमारे जो बाल संरक्षण अधिकारी हैं, उनकी तरफ से अवेयरनेस जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें पुलिस का सहयोग तथा जो भी मौके पे कार्रवाई होती है, किसी विवाह को रुकवाना या कोई शिकायत आई तो उससे संबंधित जो पुलिस की जो हेल्प है,
वो प्रॉपर जो है वो की जा रही है। और अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी हम पुलिस का जो है वो करके साथ लेके और इस कार्यक्रम को जो है वो सफल बनाने के लिए पुलिस कार्य प्रयास करते हैं।